नई फिल्म पॉलिसी से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है कश्मीरी फिल्म मेकर्स को? देखिए, उम्मीद जगी है। फ़ायदा अभी तक किसी का नहीं हुआ है बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली। लेकिन एक जो उम्मीद की किरण है वो है, क्योंकि एटलीस्ट एक जो भी बाहर का फिनेंसर होता है, ही हैज़ अ लिटिल सिक्योरिटी, एक गारंटी है उसके पास कि आएगा। और हम भी अगर जो अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं, हमें भी एक उम्मीद सी है कि एटलीस्ट हम कश्मीरी ज़बान में बनाते हैं तो मालूम है इसका मार्केट नहीं है, इसे हम कहीं पे दिखा नहीं सकते। फेस्टिवल्स में दिखा सकते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली किसी से बात करके सबटाइटल्स के थ्रू कर सकते हैं। और OTTs अभी थोड़े से शेयरिंग बेसिस पे लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट उसमें भी उतना रेवेन्यू नहीं है। तो वहाँ पर हमारे पास भी एक उम्मीद है कि एक्चुअली अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो वी विल एक्चुअली गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। थिएटर्स की कितनी कमी है? थिएटर्स तो खैर यहाँ पे चुनिंदा ही हैं। यहाँ पे श्रीनगर में देखा जाए तो आइनॉक्स ही है और इट्स अ वेलकम स्टेप। और मेरे हिसाब से बाकी टैगोर हॉल, SKSCC, दीज आर ऑल्सो ऑडिटोरियम्स, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं है। प्रॉपर हॉल तो यही एक है। और जैसे कि सुनने में आया कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में और भी कन्वर्ट किया गया है इन सिनेमा हॉल। तो ये दैट इज़ गुड एक्चुअली। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ के मेकर्स, यहाँ के लोग कहानियाँ अपनी बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। कश्मीर को हम अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं और यहाँ की जो लोकल कहानियाँ हैं उनको दुनिया के सामने पहुँचा सकते हैं। और बेसिक नॉन पॉलिटिकल, बेसिक ह्यूमन स्टोरीज़, जो यहाँ के लोगों की कुछ परेशानियाँ हैं। हमने एक फ़िल्म बनाई थी कश्मीर डेली विच वॉज अबाउट करप्शन एंड ड्रग्स। तो ऐसी काफ़ी सारी फिल्में इंसान बना सकता है जो सोशल इश्यूज़ को लेके उनको टारगेट कर सकता है, इश्यूज़ को दुनिया के सामने पेश कर सकता है। और ये है कि लाइक हिंदी में, पंजाबी में, साउथ की फिल्में तो कोई भी बना सकता है कश्मीर को लेके, लेकिन दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एन आउटसाइडर। अंदर के बंदे को कोई रिसर्च, कोई वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे जिया है एंड वी नो इसका कल्चर, ट्रेडिशन। हमें किसी वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। और हम कश्मीरी ज़बान में फ़िल्म नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? यहाँ की फ़िल्म की इंडस्ट्री को अगर खड़ा करना है तो खुद ही करना है और कश्मीरी ज़बान में बनाना है। और उसमें अपनी ज़बान भी बची रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डाउन द लाइन अभी हम बात करते हैं कि 1964 में मुहज़रात बनी है, उसके बाद यहाँ तक कोई फिल्म प्रॉपर रिलीज़ नहीं हुई। स्क्रीनिंग बहुत सारी हुई हैं, काफ़ी सारी फिल्में आई भी गई हैं। परतव वाज वन ऑफ देम, भारत, अभी ये जो कुलुफ, बाकी सारी फिल्में कश्मीर में बनी हैं यहाँ पे, बट नॉट अ सिंगल फिल्म हैज़ बीन रिलीज्ड इन कश्मीर सिंस 1964। इट्स अ लॉन्ग गैप। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी छोटे छोटे हॉल्स खुले ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, दिखाएं लोगों को। हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि हम जो फिल्में बनाते हैं, जैसे हमारी कश्मीर डेली, जब तक यहाँ कोई हॉल नहीं था, हमने ऐसे SKICC में 14 दिन तक फिल्म दिखाई। लोगों ने देखी, करीब 10-15 हज़ार लोगों ने वो फिल्म देखी वो 14 दिन में। तो होना तो चाहिए। और अभी सुनने में ये भी आया है कि अब यहाँ पे रीजनल लेवल पे भी जो फिल्में बन रही है उनको भी एक फिल्म पॉलिसी के ज़रिए सपोर्ट मिलेगा, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी हमारी उम्मीद ये है कि नई गवर्नमेंट आई है उमर साहब की, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले में हमारा साथ देंगे और हमारे मसलों को देखेंगे। और फिल्म पॉलिसी के साथ साथ हमारी रीजनल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के कदम उठाए जाएंगे। आई थिंक टाइम आ चुका है कि जितना हम लोग रीजनल सिनेमा को पुश कर सकते हैं, उसके लिए इकोसिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड कम टुगेदर, एंड ऑल द फिल्म मेकर्स, ऑल द प्रोड्यूसर, जितने भी लोकल रीजनल है, ताकि कुछ अच्छा सिनेमा बने, ताकि यू कैन अट्रैक्ट studios from Bombay elsewhere to invest money in the stories which have been made here. So that should be the objective, clear objective. तो उसके लिए I think we should all come forward and support and help each other. And I have come here